गलत सूचनाएं फैलाई जाती है तो सभी जिलों में जो अन्य जो मसले होते हैं उससे संबंधित झारखंड पुलिस के द्वारा काफ़ी बृहद तैयारी की गई है। और इस दुर्गा पूजा के दौरान किसी अप्रिय घटना को रोकने के लिए राज्य की पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। राज्य के आईजी अभियान एवी होमकर ने मीडिया को बताया कि त्योहार के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। उन्होंने कहा कि हर एक जिले में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं जहां पूजा पंडालों और भीड़ भाड़ इलाकों में पैनी निगाह रखी जाएगी। आईजी अभियान ने कहा कि संवेदनशील इलाकों पर पुलिस की विशेष नजर रहेगी और पिछले रिकॉर्ड के आधार पर कुछ स्थानों को चिन्हित कर वहां पुलिस के विशेष दल लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि खासकर महिलाओं के साथ संभावित अभद्र घटनाओं पर कड़ाई से निपटने के लिए पुलिस का विशेष ध्यान है। उन्होंने कहा कि अपुष्ट और भ्रामक खबरों से बचने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि भ्रामक खबरों को फैलाने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गलत सूचनाएं फैलाई जाती है तो सभी जिलों में जो सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल्स हैं उनको एक्टिवेट किया गया है और विशेष रूप से हर एक जिला में नोडल पदाधिकारी बनाए गए हैं। कंट्रोल रूम के नंबर्स को प्रकाशित किया गया है, सर्कुलेट किया गया है और लोगों से ये अपील की गई है कि अगर किसी प्रकार की घटना की सूचना मिलती है तो वो सबसे पहले अपने जिला के कंट्रोल रूम को या अपने थाना प्रभारी को, लोकल जो पदाधिकारी है, एसपी है, उनसे वेरिफिकेशन करा ले। किसी प्रकार की अफवाहों पर कोई विश्वास नहीं करे और उसका सत्यापन करा ले। और अगर ऐसा कोई अकाउंट या ऐसा कोई नंबर उनके संज्ञान में आता है तो निश्चित रूप से जो हमारा जिला का जो कंट्रोल रूम है उसको सूचित करे ताकि ऐसे लोगों के खिलाफ भी हमारी कार्रवाई हो सके। जहाँ तक हमारे जो पंडाल है और सभी जगह पे हमारे प्लेन क्लोथ्स में भी हमने डिप्लॉयमेंट की है, जहाँ जो आर्म्ड और लाठी की डिप्लॉयमेंट, हमारी जो वर्दीधारी कर्मियों की डिप्लॉयमेंट है, उसके अलावा प्लेन क्लोथ्स में भी सब पे नज़र रखी जा रही है। यातायात के लिए विशेष रूप से प्रबंध किए गए हैं। उसके बाद जो जुलूस, जो खासकर विसर्जन जुलूस होते हैं दुर्गा पूजा समाप्ति के पश्चात, तो उसके लिए जो जुलूस के रूट्स होते हैं उनका सत्यापन किया गया है। जो भी संवेदनशील रूट्स है उनमें अच्छे से प्रॉपर आवश्यकता अनुसार एडिक्वेट डिप्लॉयमेंट की जा रही है, बलों की प्रतिनियुक्ति की जा रही है। सभी सीनियर ऑफिसर्स को ये सख्त निर्देश दिया गया है कि सभी फील्ड में उपस्थित रहेंगे, कैंप करेंगे, अपने अपने क्षेत्र में भ्रमणशील रहेंगे और वस्तु स्थिति से लगातार जो है पुलिस मुख्यालय को भी अवगत कराते रहेंगे। पुलिस मुख्यालय में भी कंट्रोल रूम जो है 24/7 कार्यरत है। सभी जिलों में भी कंट्रोल रूम 24/7 कार्यरत है। इसके अलावा पुलिस मुख्यालय के द्वारा सभी रेंज जोनल आईजीज, रेंज डीआईजीज और एसपी को ये निर्देश दिया गया है कि उनके अधीनस्थ जितने भी कर्मी हैं, पदाधिकारी है या इवन जो ऑफिस अन्य जो मसले होते हैं उससे संबंधित झारखंड पुलिस के द्वारा काफ़ी बृहद तैयारी की गई है। और इस संबंध में मुख्य सचिव महोदय झारखंड के द्वारा और डीजीपी महोदय के द्वारा सभी जो हमारे फील्ड ऑफिसर्स है, एसपीज, डीआईजी, जोनल आईजीज और जो डिविजनल कमिश्नर्स हैं, उनके साथ में काफ़ी विस्तृत रूप से इसकी समीक्षा की गई थी और निर्देश सभी फील्ड ऑफिसर्स को भी दिए गए थे। खासकर जो संवेदनशील जो जिले हैं या संवेदनशील जगह है उनको चिन्हित करते हुए उन पर विशेष रूप से सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है। इसमें विगत वर्षों के ऐसे मामले जहां पर कोई दुर्घटना घटित हुई है उनके संबंध में भी जानकारी जो है संबंधित जिलों को दी गई है और विशेष सतर्कता बरतने के इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं। पुलिस मुख्यालय की ओर से सभी जिलों को जो है अतिरिक्त बल आवश्यकता अनुसार उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा 8 जो है केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की कंपनीज को भी, जो राज्य बल है उसके अतिरिक्त 8 केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की कंपनीज को भी जिलों को उपलब्ध कराया गया है, जो संवेदनशील जिले हैं जहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ होती है या जो सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील है। इसमें एक तरफ जहाँ तक
जो पूजा का माहौल है और काफ़ी भीड़ भाड़ होती है, तो ट्रैफिक के लिए विशेष रूप से व्यवस्था सभी को बताया गया है कि जो दर्शनार्थी है उनको किसी तरीके से कोई इनकन्वीनियंस नहीं हो, इसके लिए जो आवश्यक ट्रैफिक की व्यवस्था होनी चाहिए वो उसके संबंध में निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ पूजा के समय में कई बार कुछ आपराधिक तत्वों के द्वारा महिलाओं के साथ छेड़खानी इत्यादि की घटना की जाती है, या चेन स्नैचिंग या इस तरीके से चोरी इत्यादि की घटनाएं भी होती है, तो उन पर विशेष रूप से ऐसे जो तत्व है जो उन पर विशेष रूप से निगरानी रखने के लिए और उन पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस पे हमारा काफ़ी जोर है और ये निर्देश सभी को दिए गए हैं कि सभी पंडालों पर और सभी जो संवेदनशील स्थानों पर जो है इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस होना चाहिए, चाहे वो सीसीटीवी के माध्यम से हो, वीडियो कैमरास के माध्यम से हो, ड्रोन्स के माध्यम से हो, और इसका काफी व्यापक प्रचार प्रसार भी होना चाहिए ताकि किसी प्रकार सभी जो सामाजिक तत्व है या शरारती तत्व है उन्हें पता होना चाहिए कि वो सर्वेलांस में है, और अगर वो किसी प्रकार की कोई अगर घटना कारित करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।